Hello students, today I'm going to make video of lesson of English class 6 Persephone and Hades of the book The English Cruise. I will explain this chapter line by line in Hindi and I hope you will like this video. So let's start with the first line. Have you ever wondered how the seasons came to be? क्या कभी तुमने आश्चर्य किया है कि जो मौसम है वो कैसे परिवर्तित होते हैं, कैसे बनते हैं? Read the story of Hades and Persephone and find out how seasons begin. इस कहानी में जो हेड्स और परसिफन के बारे में है, इसमें अब ये पता चलता है कि जो मौसम है वो कैसे बनते हैं. Zeus, the king of the gods, and Demeter, the goddess of the harvest, had a beautiful daughter named Persephone. ज्यूस जो भगवान का राजा था और डेमेटर जो फसलों की देवी थी, उनकी एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम परसिफोन था. परसिफोन ग्रू अप अमंग द फ्लावर्स टू बी अ यंग गर्ल. परसिफोन फूलों के बीच रहकर बड़ी हुई थी. परसिफोन केयर्ड फॉर द फ्लावर्स इन द फील्ड्स क्रिएटेड बाय हर मदर. परसिफोन जो है वो जो फूल उगते थे उनके बगीचे में उनकी बहुत देखभाल किया करती थी. As the goddess of planting and harvesting, I couldn't be more proud of you, Persephone. My love for you is immense. उसकी जो मदर थी वो कहती हैं कि मैं फसलों की, पौधों की मतलब देवी हूँ. मैं इससे भी ज़्यादा तुम पर गर्व करती हूँ और जो मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है. मदर, आई एम ऑफ टू द फील्ड्स टू मेक द वर्ल्ड ग्लोरियस विद माई ब्यूटीफुल फ्लावर्स. तो जो डिमेटर है वो जो फसलों की देवी है, जो उनकी बेटी है परसिफोन, वो कहती है कि मैं खेतों की तरफ जा रही हूँ जो दुनिया है उसको और शानदार बनाने के लिए अपने सुंदर फूलों के साथ. One day Persephone wandered off a little too far across a stream through a grove of trees into a little glade. एक दिन जो परसिफोन है वो घूमते हुए थोड़ी दूर तक चली जाती है, आगे झरने के पास जो पेड़ हैं उनके झुंड से होते हुए. Oh, I never noticed this strange bush in the meadow before. वो एक झाड़ी को उखाड़ कर फेंक देती है. वो कहती है मैंने कभी पहले इसको नहीं देखा. इसके अंदर मिडो होती है, जो घास होती है, वो बुश होती है, झाड़ी. इट इज़ ruining the look of my field of beautiful flowers with its ugliness. अगलीनेस का मतलब है भद्दापन. ट्यूनिंग मतलब बिगाड़ना. कि ये जो मेरे खेत हैं उनको जो दिखाई देते हैं सुंदर, उनकी सुंदरता को बिगाड़ रही है. ये जो घास बीच में लगी है तो वो उसको उखाड़ देती है. परसिफोन पुल्ड आउट द बुश. परसिफोन जो है उसको झाड़ी को उखाड़ देती है. एज शी अपरूटेड द बुश इट लेफ्ट अ बिग गैपिंग होल इन द ग्राउंड. जैसे वो झाड़ी को उखाड़ती है तो जो मैदान था उसमें एक बड़ा छेद हो जाता है. सडनली हिज 6 ब्लैक हॉर्सेस पुलिंग अ गोल्डन चैरियट लीप्ड आउट ऑफ द होल. जो 6 काले घोड़े हैं वो एक सुनहरे रथ को खींच रहे थे. वो छेद में से उछलकर बाहर आते हैं. इन द चैरियट स्टूड अ टॉल फिगर विद अ फ्लोइंग ब्लैक कैप एंड अ ब्लैक क्राउन ऑन हिज हेड. और उस रथ के ऊपर एक आदमी सवार था जो बहुत लंबा था, जिसने काले रंग की टोपी लगाई थी और काले रंग का ताज पहना हुआ था अपने सिर पर. बिफोर परसिफोन कुड स्क्रीम फॉर हेल्प, हेड सीज्ड हर एंड प्लंज्ड इनटू द होल इन द ग्राउंड क्लोज बिहाइंड देम. इससे पहले कि जो परसिफोन है मदद के लिए चिल्लाती, जो हेड्स हैं वो अपने रथ से उछल कर आता है और वो जो परसिफोन है उसको अपने साथ उसके अंदर लेके चला जाता है और जो होल था छेद वो बंद हो जाता है. एज अ सनसेट, जैसे ही सूरज अस्त हो जाता है, डिमेटर वेंट लुकिंग फॉर अ डॉटर हु हैड नॉट रिटर्न्ड होम. जो डिमेटर है फसलों की देवी, वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाती है जो वापस नहीं आई थी घर. परसिफोन वेयर आर यू. वो उसे आवाज़ लगाती है कि परसिफोन तुम कहाँ हो. एंड ऑल नाइट द डिस्ट्रॉट डिमेटर सर्च फॉर अ डॉटर. सारी रात जो परेशान व्याकुल डिमेटर थी वो अपनी बेटी को ढूंढती है. एज डॉन ब्रोक, डिमेटर केम अपॉन द अपरूटेड बुश. लीपिंग फ्रॉम हर चैरियट शी नोटिस समथिंग दैट सीम्ड टू पायर्स हर हार्ट. जब शाम ढल जाती है तो जो डिमेटर है वो झाड़ियों के पास आती है जो उखड़ी हुई थी और वहाँ से वो अपने रथ से नीचे उतर कर आती है और उसे कुछ दिखाई देता है जिसे वो नोट करती है, जिससे उसका जो दिल है वो भारी हो जाता है और रोने लगती है.
ओ प्लीज़ नॉट, इट इज़ परसेफोन स्कार्फ, वेयर इज़ माई डॉटर। उसे परसेफोन का स्कार्फ मिलता है जिसे देख के वो रोने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। एज द सन बिगिन टू राइज, जैसे सूरज उगना शुरू होता है, द बर्ड्स टोल्ड डिमेटर अबाउट अ गर्ल हु हैड बीन कैरिड इनटू अ होल बाय अ टॉल राइडर ऑन अ चैरियट। जो पक्षी हैं वो डिमेटर को बताते हैं उस लड़की के बारे में जिसे एक लंबा आदमी रथ पे सवार था और वो उस हॉल के अंदर ले जाता है। डिमेटर wept as she realized that Hades, the dark god of the underworld, had captured her lovely Persephone। जो डिमेटर है वो समझ जाती हैं कि जो हेड्स, जो देवता था, जो अंदर, जो ज़मीन के अंदर का देवता था, वो उसकी बेटी को अपने साथ ले गया है। उसने उसका एक तरह से अपहरण कर लिया है। डिमेटर सोरो सून टर्न इनटू एंगर। जो डिमेटर का जो दुख था वो अब गुस्से में बदल गया। एंड शी टर्न्स टू माउंट ओलंपियस टू सी जियस। और माउंट ओलंपियस जाती है जियस को देखने। जियस हैड कैप्चर्ड परसेफोन एंड टेकन हर डाउन टू द डार्क अंडरवर्ल्ड। जियस, वो कहती है, हेड्स ने परसेफोन को कैप्चर कर लिया है, यानी उसने उसको एक तरह से अपनी कैद में रख लिया है और वो उसे नीचे जो गहरा अंधकार की जो भूमि है उसके अंदर उसको लेकर चला गया है। जो गहरा अंधकार का जो एक देश उसने बसा रखा था हेड्स ने, उसमें वो लेके चला गया। Until she is returned to me I will cause a famine। जब तक वो मेरे पास वापस नहीं आती मैं यहाँ एक तरह से अकाल की स्थिति उत्पन्न कर दूंगी। द प्लांट्स विल ऑल विथर एंड डाई कॉजिंग एनिमल्स एंड पीपल टू स्टार्व। जो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब मुरझा जाएंगे, जो पक्षी हैं, वो पशु हैं, वो मर जाएंगे और लोग भूखे मरेंगे। हेड्स वॉज ज्यूस ब्रदर। हेड्स जो था वो ज्यूस का भाई था। द ज्यूस ट्राइड टू काम डिमेटर। जो ज्यूस है वो डिमेटर को शांत करने की कोशिश करते हैं। काम योरसेल्फ डिमेटर, हेड्स लव्स परसेफोन, शी विल बी हैप्पी विद हिम। वो कहते हैं कि हेड्स बहुत प्यार करता है परसेफोन को, वो वहाँ खुश होगी। नेवर एनीवन बट हेड्स परसेफोन इज़ अ स्प्रिंग चाइल्ड, शी नीड्स सनशाइन और शी विल विथर एंड डाई। वो कहते हैं परसेफोन जो है एक वो बसंत ऋतु का बच्चा है, उसको सूरज की धूप की ज़रूरत है वरना वो मुरझा जाएगी, मर जाएगी। डिमेटर रिटर्न टू अर्थ। डिमेटर वापस आ जाती है पृथ्वी पर। ज्यूस सून बिगेन टू हियर लाउड क्राइंग। ज्यूस सुनने लग जो है उनको तेज़ से रोने की आवाज़ आती है। व्हेन ही केम डाउन टू अर्थ ही सॉ अ टेरिबल साइट। जब वो वापस आते पृथ्वी पर उन्हें एक बहुत ही भयानक दृश्य देखने को मिलता है। नथिंग इज़ ग्रोइंग, कुछ भी उग नहीं रहा था। द ब्लेजिंग सन कंटिन्यूज़ टू पार्च द फील्ड्स। और जो सूरज की धूप है उससे जो धरती है वो बिल्कुल सूख गई थी, खेत भी बिल्कुल सूख गए थे। श्रिवलिंग द व्हीट कॉर्न एंड बार्ले, द सॉइल इज़ हार्ड एंड क्रैक्ड। जो सूरज की धूप थी उसकी वजह से जो मिट्टी थी वो सख्त हो गई थी, कोई फसल नहीं उग रही थी। इट सीम्स दैट ऑल मैनकाइंड विल डाई ऑफ हंगर। ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं वो भूख से मर जाएंगे। देयर इज़ नो ग्रीनरी एनीवेयर, कहीं कोई हरा भरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब मुरझा गया था। कैटल एंड पीपल आर स्टार्विंग, समथिंग मस्ट बी डन। जो पशु और जो लोग थे वो भूख से मर रहे थे कि कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। ज्यूस कॉल डिमेटर टू माउंट ओलंपियस। ज्यूस डिमेटर को माउंट ओलंपियस बुलाते हैं। डॉटर शेल बी रिस्टोर्ड टू यू, तुम्हारी जो बेटी है तुम्हें वापस मिल जाएगी। बट इफ़ शी हैज़ इटन एनी फूड विद हेड्स शी विल हैव टू रिमेन विद हिम। लेकिन अगर उसने खाना खा लिया हेड्स के साथ तो उसे वहीं रहना पड़ेगा। दिस इज़ द लॉ एंड इवन आई एम पावरलेस टू रिवोक इट। कि ये कानून है और मैं भी इसको बदल नहीं सकता, मैं भी इसमें हेल्पलेस हूँ यानी असमर्थ हूँ। नो फूड विल हैव पास्ड हर लिप्स। उसने कोई खाना नहीं खाया होगा। शी वुड हैव बीन टू सैड टू ईट वाइल शी हैज़ बीन अवे फ्रॉम मी। कि वो इतनी उदास होगी, वो खाना नहीं खाएगी क्योंकि वो मुझसे दूर है। मेनवाइल परसेफोन हैड स्पेंट हर डेज विद द डार्क किंग। और इस दौरान परसेफोन ने अपना जो समय है वो उस डार्क स्किन वाले जो अंधेरे में रहता था राजा उसके साथ व्यतीत किया। शी हेटेड द डार्क अंडरवर्ल्ड। उसे वो जो अंधकार का जो देश था वो अच्छा नहीं लग रहा था। एंड मिस्ड द ब्राइट सनशाइन एंड द कलरफुल फ्लावर्स। और वो उस सूरज की धूप को और जो रंग बिरंगे फूल थे उन्हें मिस कर रही थी। टेक दिस क्राउन of black pearls Persephone, I have dresses made of gold and silver for you। वो परसेफोन को एक मुकुट देते हैं जो मोतियों का बना हुआ था। वो कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए सोने चांदी की
कपड़े भी बनवाए हैं। आई डोंट वॉन्ट योर गिफ्ट्स, मुझे तुम्हारे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। दे हैव नो फ्रेगरेंस, उनमें कोई खुशबू नहीं है। आई वांट टू गो बैक टू माई मदर, मैं अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती हूँ। ज्यूस अकम्पनी डेमेटर टू हेड्स पैलेस, ज्यूस डेमेटर को कंपनी देते हैं, उनके साथ जाते हैं हेड्स का जो महल था वहाँ पर, टू गेट पर्सेफोन बैक, पर्सेफोन को वापस लाने। मीनवाइल इन द पैलेस ऑफ हेड्स, उसी दौरान जो हेड्स का महल था उसके अंदर, पर्सेफोन यू मस्ट बी हंग्री, पर्सेफोन तुम भूखी होंगी, यू हैवंट हैड एनीथिंग टू ईट, तुमने कुछ नहीं खाया है। गिविंग हर अ पोमग्रेनेट, टेक अ लिटिल बाइट, वो उसे एक अनार देता है खाने के लिए कि इसे खा लो। वेल मे बी आई विल हैव अ फ्यू ऑफ दीज सीड, व्हाट हार्म कुड दे डू। तो पर्सेफोन सोचती है कि अगर मैं इसके कुछ बीज खा लूँगी तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। ओह व्हाट हैव यू डन पर्सेफोन, यू हैव ईटन फूड इन द अंडरवर्ल्ड। कि वो पर्सेफोन की जो माँ है इतने में पहुंच जाती है, वो कहती है कि तुमने क्या किया, तुमने खाना खा लिया। जो हेड्स है वो हंसता है, नाउ शी कैन नेवर लीव द अंडरवर्ल्ड, कि वो कभी भी इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। ओह बट आई हैव जस्ट हैड 4 सीड्स ऑफ द फ्रूट, फिर वो कहती है पर्सेफोन कि मैंने सिर्फ एक फल के 4 बीज खाए हैं। इवन इफ़ यू ईट अ मॉर्सल इन द अंडरवर्ल्ड यू कैन नॉट लीव, कि तुमने अगर इस अंडरवर्ल्ड में एक टुकड़ा भी खाने का खाया है तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। डेमेटर वुड नॉट लीव विदाउट हर डॉटर, डेमेटर अपनी बेटी के बिना नहीं जाएगी। माई हार्ट विल ब्रेक विदाउट माई पर्सेफोन, कि मेरा जो दिल है वो उसके बिना टूट जाएगा। टू हेड्स, यू आर राइट, हेड्स कहता है तुम ठीक कहती हो। इट इज़ द लॉ दैट समवन हु हैज़ ईटन इन द अंडरवर्ल्ड कैन नॉट रिटर्न टू अर्थ, कि ये कानून है कि अगर किसी ने अंडरवर्ल्ड में कुछ भी खा लिया है तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं जा सकता। बट डिमिटर मिसेज हर डॉटर, डिमिटर अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मिस करती है। शी हैज़ कॉज्ड अ famine ऑन अर्थ, उसने पृथ्वी पर अकाल की स्थिति उत्पन्न कर दी है। सो पर्सेफोन हैज़ टू बी रिटर्न टू अर्थ, पर्सेफोन को उसके पास जाना पड़ेगा। बट बिकॉज पर्सेफोन एट 4 सीड्स ऑफ द पोमग्रेनेट शी विल रिटर्न टू हेड्स फॉर 4 months एवरी ईयर। पर क्योंकि पर्सेफोन ने 4 बीज खाए हैं अनार के, तो हर साल 4 महीने उसे वापस आना पड़ेगा हेड्स के पास। डिमिटर एंड पर्सेफोन रिटर्न टू अर्थ बट डिमिटर वॉज स्टिल अनहैप्पी। डिमिटर और पर्सेफोन पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं, लेकिन डिमिटर फिर भी बहुत नाखुश थी। डोंट क्राई मदर, यू मस्ट बी हैप्पी फॉर द टाइम दैट आई एम हेयर ऑन अर्थ, वो कहती है पर्सेफोन अपनी माँ से कि हमें खुश होना चाहिए उस समय के लिए जो भी हम यहाँ पर हैं। क्राइंग आई विल बी हैप्पी ड्यू टू डिमिटर्स लॉन्गिंग फॉर अ डॉटर, वी हैव द सीजन्स। जो डिमिटर है वो अपनी बेटी को बहुत मिस करती थी, इस वजह से हमारे पास जो है मौसम होते हैं। समर इज़ द टाइम फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोथ, गर्मियों का मौसम होता है पेड़ों के बढ़ने और उगने का। इट इज़ द टाइम ऑफ डिमिटर्स हैप्पीनेस, पर्सेफोन इज़ हियर ऑन अर्थ विद हर मदर, डिमिटर का खुश होने का वक्त होता है क्योंकि पर्सेफोन उसके पास पृथ्वी पर होती है अपनी माँ के पास। विंटर इज़ द टाइम व्हेन द अर्थ स्लीप्स अंडर फ्रॉस्ट, जो सर्दियों का मौसम है वो पृथ्वी पर ऐसा मौसम होता है जिसमें एक जैसे पृथ्वी सो जाती है उस ओस में या उस ठंड में। विंटर इज़ डिमिटर सफरिंग, जो सर्दियों का वक्त है वो डिमिटर के रोने का समय है एक तरह से, जब वो दुखी होती है। पर्सेफोन स्पेंड दिस टाइम इन हेड्स अंडरवर्ल्ड, ये जो पर्सेफोन जो 4 महीने सर्दियों के होते हैं वो हेड्स के साथ उस जो गहरे अंधकार वाली जो ज़मीन के नीचे उसके साथ रहती है। ईयर आफ्टर ईयर, सालों के बाद, एज द सीजन्स चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर, मौसम चेंज होता है एक से दूसरा। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के अनुसार पर्सेफोन रिटर्न्स टू हेड्स फॉर 4 months एवरी ईयर। तो इस तरह जो पर्सेफोन है वो 4 महीने के लिए हेड्स के पास चली जाती है नीचे अंडरवर्ल्ड में, और जो बाकी का समय है वो डिमिटर के पास रहती है पृथ्वी पर। तो इसी तरह से जिस समय वो नीचे रहती है हेड्स के पास, वो जो 4 महीने होते हैं वो डिमिटर नाखुश होती है, इसीलिए जो उस दौरान कोई चीज़ ना उगती है, और जो पृथ्वी का जो मौसम होता है एक तरह से वो भी डिमिटर के साथ नाखुशगवार हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड चैप्टर line by line in Hindi. I hope you will like this video and subscribe my channel for more videos. Thank you.